की कृपा कांश अर्थ वहां सभी स्तवन कर रहे थे। तदंतर पद्म राग के समान अरुण वर्ण प्रभात में पृथ्वी तथा समस्त दिशाएं उदीप्यमान सूर्य किरणों से निर्मल हो गई और सूर्य देव के उदय की उपेक्षा में सभी स्तव करने लगे। पूर्वेदित रीवि किरणों के अरुण वर्ण से सागर आकाश भूतल में मानो सूर्य रश्मि की ज्वाला आ पड़ी। उस उदय काल में सूर्य ही एकमात्र अवलंबन थे। अपूर्व रूप में विराजित सूर्य देव की मूर्ति आकृति परिलक्षित होने लगी। आकाश तथा सागर में दो मंडल देखे गए और एक अन्य भगवत मूर्ति सूर्य देव की मूर्ति जल में भी विराजित दिखाई देने लगी। इस अलौकिक दर्शन को देखकर सभी विस्मित हो गए। तभी मनोगुण बाहें फैलाए महासमुद्र में अवतीर्ण हो गए। हर्षित चित्त मनोगुण उन्हें बाहुओं में उठाकर तपोवन में लाए एवं यथा विधान से उन्हें स्थापित करके सुसम्मत सांगोपांग विधि के साथ विचित्र स्तवन करने लगे। हे देव, आप प्रलय है, काल स्वरूप है, क्षमा गुणाविंत है, रात्रि में अनल के समान है, आप सृष्टि स्थित कारक हैं, प्रजागण है, आपके अंगों से उत्पन्न है, आप शोषण जल शोषण वर्षण शोषण के द्वारा वेषण तथा हिम धर्म आनंद सुख तथा शीतल कारक भी है। हे देव, आप ऋषियों के सृष्टा हैं, आप ही पुरुष प्रगति तथा प्रभु है, आप ही छाया तथा संज्ञा सर्प पत्नी द्वय की प्रतिष्ठा है, आप निरालंब तथा निराश्रय हैं, आप ही समस्त प्राणी गण के आश्रय है, आपके प्रति सर्वदा हम प्रणत हैं। हे देव, आप सर्वत्र देखते हैं, सर्वदा सभी ओर आपकी अव्याहत गति है, आप सर्वदा सबको सब कुछ देते हैं, आप सर्वस्वरूप हैं, सबके सेव्य तथा आरती नाशक हैं। हे देव, आप ध्यानी गण के ध्यान तथा योगी गण के उत्तम योग भी हैं, आप प्रकाशक फल देने वाले सर्वरूप तथा तक्षण पाप हरता है, आप विभु हैं, सबकी आर्त के नाशक स्थिति कारक तथा करुणा करने में समर्थ है, आप दया शक्ति तथा क्षमा के आश्रय हैं, कृपा तथा करुणा की मूर्ति है। हे देव, आप सृष्टि संहार तथा स्थिति रूप है, आप समस्त देवताओं के अधिपति हैं, आप बक रूप हैं, पोषक हैं, वृक्ष स्वरूप दाहक तुषार एवं दहनात्मक हैं, प्रणत जनों की आर्त का हरण करने वाले आप योगी हैं। हे योग मूर्ति रूप, आपको नमस्कार है। हे देव, आप हृदय आनंददायक है, मस्तक के रत्न रूप प्रभा मणिक है, आप ही बुद्धि देने वाले पाठक ध्यान कारक ग्राहक तथा ग्रहण रूपा भी है। हे देव, आप नियम न्यायनिष्ठ न्याय प्रवर्तक तथा न्याय वर्धक हैं, अनित्य होते हुए भी सदा नित्य रूप न्याय मूर्ति है, आपको नमस्कार है। हे देव, आप प्रपन्न का त्राण करते रहते हैं, समुद्र स्थित जनों का पालन करते हैं और उन्हें कष्टदायक लोकों से उठाकर उधर्व में ले जाते हैं, आप लोक चक्षु हैं, आपको नमस्कार है। आप दमनकारी तथा दुर्दांत हैं, साध्य के साधक एवं बंधुहीन के बंधु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे दयाश्रय, आप शांति विधान करें, हे जगत के पालक प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, हमने हितकारी अभिष्ट वाक्य कहा है। इस प्रकार सुनकर सबने तब सूर्य प्रतिमा से जिज्ञासा किया, किसने इस मूर्ति का निर्माण किया, किसने आपको प्रतिपत्र किया, किस लिए आप यहाँ आए हैं। हे देव, हमारा संदेह दूर करिए। देव उवाच, सूर्य देव कहते हैं, एक बार समस्त लोकों के हितार्थ आदेश पाकर विश्वकर्मा ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। पूर्व काल में देवताओं के साथ विश्वकर्मा ने इस मूर्ति का अर्चन किया था। तब हिमालय के पृष्ठ देश में कल्प वृक्ष की स्थापना की थी। वहां से स्थान के लिए
चंद्रभागा में प्रविष्ट हुए थे। मूर्ति प्रविष्ट हुई थी चंद्रभागा से विपास में, विपास से शत्रुद्र में एवं वहां से यमुना नदी में प्रविष्ट जानना चाहिए। यमुना से धीरे धीरे जानवी में आई, वहां से महानदी मोदगंगा में आई तथा तदंतर मोदगंगा से लवण समुद्र में मूर्ति प्रविष्ट हो गई। हे मनुष्य श्रेष्ठ, अब मुझे स्थापित करने का कार्य करो। देवगण उनकी निर्मल प्रीतिवर्धक वाणी सुनकर अंजलि बंध मुद्रा में प्रणत होकर भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। तब समस्त धर्मों के प्रेरक व्यवस्थ ने ब्राह्मणों द्वारा सूर्य का शुभ देवालय प्रस्तुत कराया। उत्तम देवगणों ने 3 स्थानों पर सूर्य की 3 मूर्ति थी, जहां भक्ति पूर्वक सूर्य को स्थापित करके निर्वृत्ति प्राप्त की। तदंतर देव कार्य में तत्पर उन लोगों ने दीक्षा ग्रहण करके सूर्य देव से विधि एवं नियम जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अंतःकरण के तद्गत भाव से अधिमंडल की भावना किया, बनाया। तदंतर भास्कर द्वारा कथित दिव्य मंडल अंकित किया। विश्वकर्मा की अनुमति से सूर्य से संबंधित यथा विधि क्रिया संपन्न की। सबके ऊपर प्रजा थी, अर्थात सबसे पहले प्रजा उपस्थित लोग का प्रसंग लिया गया। तत्पश्चात हर्षित तथा रोमांचित होकर प्रजागण का नामकरण किया गया। सबने मुंडन कराया था, इसलिए उन्हें मुंडित कहा गया। शास्त्र यज्ञ द्वारा इनका नाम यथार्थ संज्ञा वाला हो गया। प्रदर्शन अर्थ में मुंडी धातु का संज्ञा अर्थ में प्रयोग होता है। जहाँ सम्यक रूप से अर्दन किया गया हो वह मुंडित होता है। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ देव कहते हैं, इस प्रकार से इस आदि स्थान का युग युग में वर्णन किया गया है। यह समस्त पापों का हरण करने वाला है, पुण्य प्रद, शुभ तथा समस्त तीर्थमय है। जो कोई भी पृथ्वी का व्यक्ति भक्ति युक्त तथा आर्त स्थिति में इस सूर्य यंत्र के पास आएगा वह सदा मुक्त हो जाएगा। यदि कोई ज्ञानी इस तीर्थ के संबंध में मोहग्रस्त हो जाता है तब सुदुष्कर संपत्तिवान होने पर भी उसकी संपत्ति में स्थिरता नहीं रहती है। जब तक सूर्य अपनी किरणें प्रसारित करते रहेंगे तब तक यह लवण समुद्र रहेगा। जब तक वह पर्वत देवगण रहेंगे तब तक सूर्य की कीर्ति स्थायी रहेगी। इस प्रकार इस पृथ्वी पर जो समस्त मनुष्य पाप युक्त होकर जन्म लेते हैं उनके सूर्य ही त्राण करता है। यदि वे मनुष्य उनके स्थान का आश्रय लेते हैं तब सूर्य उनका त्राण करते हैं। ऐसे प्रभाव से युक्त ये सूर्य है। यह सब जानकर सदैव उनकी सेवा करना उचित है। उनसे ही देवता भी कीर्ति तथा धन की आकांक्षा करते हैं। पृथ्वी के मनुष्य की तो बात ही क्या। यह स्थान देवेश सूर्य देव का है। यहाँ सभी देवता अधिष्ठ हैं। शांति, पुष्टि, सुख, काम प्रदायक तथा समस्त प्राणियों की आरती का नाशक यह स्थान है। सूर्य की इस प्रकार की कीर्ति की बात का मुनिगण पूरा काल से कीर्तन करते हैं। यहाँ मूर्ति स्थित उदयमान सूर्य की जो देखते हैं वे पवित्र लोग अपने वंश का तथा लोक का उद्धार करते हैं। लोग सूर्य क्षेत्र में जिस जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं इहलोक तथा परलोक में उनको वहीं वहीं सिद्धि प्राप्त होती है। जम्बू द्वीप, महाद्वीप तथा यह श्रेष्ठ कर्म भूमि है। यह सूर्य देव ने ऐसी कीर्ति स्थापित की है कि यहाँ जो सहस्त्र आंसु सूर्य का दर्शन करेंगे वे शुद्ध हो जाएंगे। एक ही मूर्ति पृथ्वी पर 2 भागों में अवतीर्ण है। प्रत्युष काल में जो मुंडीर सूर्य को देखते हैं उन्हें शोक तथा रोग नहीं होता। काल की प्रीति में जो मध्य में कल्याणकारी सूर्य को देखते हैं उन्हें अति शीघ्र सुख मिलता है। सांब द्वारा निर्मित नगरी में जो संध्या काल में सूर्य का दर्शन करते हैं उनको तक्षण धर्म तथा अर्थ तथा काम का साधन प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्थिर निश्चय करके सभी लोग, धर्मपरायण लोग
सूर्य की कीर्ति कथा का गान करते